नहीं 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 नहीं, ये हम सब ने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी मेहनत के बाद, ऑनलाइन इतनी तैयारी कराने के बाद एट द एंड क्या होगा कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, 12th के पोस्टपोन हो जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों, ना मैंने ना आपने, हम सभी मेहनत कर रहे थे। और ये जरा भी खुशी की बात नहीं है। जो भी खुश हो रहे हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ये आपके लिए ही नुकसान हुआ है, आपकी मेहनत खराब हुई है। जो मजा पेपर दे के पास होने में आता है वो कभी भी प्रमोट होने में नहीं आता। वो जो फीलिंग होती है वो पास होने की फीलिंग अलग ही होती है। लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, हम सब की मेहनत जाया हुई है। लेकिन अभी आगे मंजिलें और भी हैं, आगे रास्ते और भी हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारे बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए, क्या हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए। इन सभी को मैं आपको एक लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि किस बोर्ड्स ने एग्जाम कैंसिल किए हैं, किसने नहीं किए हैं। उम्मीद है कि सभी बोर्ड्स ऑलमोस्ट एग्जाम को कैंसिल या फिर पोस्टपोन कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप वो देख लीजिएगा। कहते हैं ना कि कभी खुशी कभी गम, इसी तरह से अगर एक गम की बात, एक दुख की बात है कि एग्जाम कैंसिल हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं, तो एक खुशी की बात और है। खुशी की बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज लेके आया हूं। तो क्या है वो न्यूज, आइए जानते हैं। सर इंग्लिश बोलना सिखा दो, सर इंग्लिश स्पीकिंग करा दो, सर इंग्लिश स्पीकिंग का कोई कोर्स करा दो ना। सर इंग्लिश बोलने में बहुत डर लगता है, कोई तरीका बता दो जिससे मैं इंग्लिश बोल सकूं। दोस्तों ये सभी आपके सवाल होते हैं मेरे लिए, कमेंट्स में आप मैसेजेस करके मुझसे कहते हो। लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। आप सभी लोगों के एग्जाम्स होते हैं, किसी के कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कोई स्कूल एग्जाम्स वाले होते हैं, तो उन सबका भी मुझे ही ख्याल रखना पड़ता है, उन सबके एग्जाम्स की भी तैयारी करानी होती है। लेकिन अब जब 10th क्लास के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, 12th के पोस्टपोन हो चुके हैं और ज्यादातर बच्चे अभी थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, तो क्यों ना मैं भी आपका साथ दूं और आपके साथ मैं लग जाऊं आपको इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए। तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश स्पीकिंग इस फ्री टाइम में, जो भी हमें थोड़ा बहुत टाइम मिला है। यहां मैं आपको अब सीरीज वाइज इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस देने वाला हूं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए? लेकिन एक शर्त है, ये कोर्स ना बड़ा महंगा है। ये जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मैं आपको कराने वाला हूं, ये बहुत महंगा होने वाला है। आपको बहुत बड़ा एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, बहुत बड़ा अमाउंट है। अमाउंट पता है क्या? अमाउंट ये है कि जो भी मैं आपको बातें इसमें सिखाऊंगा वो आपको पहले तो फॉलो करनी है, ठीक है, यानी अप्लाई करनी है। जो भी मैं कहूंगा आपको मेरा कहना मानना है। दूसरा क्या करना है, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो अपने दोस्तों के साथ वो वीडियोस भी आपको शेयर करनी है। वीडियोस को लाइक करना अगर पसंद आएंगी, और कॉमेंट करके ये भी बताना कि भाई कितना आप इंप्रूव कर पा रहे हो। ये सारी कॉस्ट है, यही खर्चा है आपका। क्या आप ये कॉस्ट बेयर कर सकते हो? यस या नो कमेंट करके मुझे अभी बताओ। और आगे की बात करते हैं कि कैसे मैं आपको अब स्पीकिंग सिखाऊंगा। दोस्तों वो मैं ही हूं जो आपसे कहता हूं कि अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए टेंसेस की वीडियो के टाइम पे या फिर ग्रामर की वीडियो के टाइम पे, कि उन्हें नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आज मैं ही आपसे कह रहा हूं कि जो भी बातें अब मैं आपसे कहूंगा उन्हें कहीं लिखना मत। मर्जी है, लिखना चाहो लिख लो, लेकिन जब सुनो ना तो दिल से सुनना, बड़े दिल से सुनना। अगर आपने दिल से सुन लिया ना तो आपको वो बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द मेरा इस वक्त ना मोती के समान है। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात याद रखना, जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात होती है तो स्पीकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है आपके प्रोनाउंसिएशन का, आपके उच्चारण का, आपके शब्दों की अदायगी का, लफ्जों की अदायगी का, कि किस तरह से आप किसी वर्ड को बोल रहे हो, ठीक है। अगर आप गलत बोल रहे हो तो कितने ही फ्लुएंट आप क्यों ना हो, आप अच्छे नहीं लगोगे। याद रखना, तो सबसे पहला उसूल, सबसे पहला रूल ये याद रखना कि इंग्लिश में चाहे इतना बोलो, थोड़ा बोलो, लेकिन अच्छा बोलो, प्रिसाइज बोलो। जितने भी आप वर्ड्स अपने मुंह से निकालो ना वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ निकालो, ठीक है। तो पहली बात, इसी पे हम अमल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे दोस्त जानते होंगे कि भाई दिनों के नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? लेकिन ये भी गलत बोलते हो। मंडे ट्यूसडे तो सही बोल जाते हो, लेकिन जब आती है वेडनेसडे की बात तो ये वेडनेसडे गलत होता है। ये वेडनेसडे नहीं होता, ये होता है वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे। इस तरह से आपको बोलना है। आज से अभी से अप्लाई करना है। क्या? वेंसडे। आज कौन सा दिन है जल्दी बताओ? वेंसडे, ठीक है। तो इस तरह से अभी आज मैं छोटी छोटी बातों पे आपको फोकस कराना चाहता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, ताकि धीरे धीरे करके हम इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अभी क्या सीखा हमने कि प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन में भी डेली लाइफ पे आ जाएंगे। सबसे पहला जो डेज नेम में आप गलती करते हो, एक तो वेंसडे होता है, दूसरा सैटरडे नहीं होता। शनिवार को सैटरडे नहीं कहते, ये होता है सैटरडे।
सैटरडे। मेरे वो दोस्त जो किसी गांव से हैं, बिहार के किसी गांव से हैं, यूपी के किसी गांव से हैं, राजस्थान के किसी गांव से हैं, आप लोग भी ऐसे ही बोलो, बिल्कुल अपने आप को कम मत समझ लेना। आप ये मत बहाना मत मारना कि सर हमारा प्रोनाउंसिएशन ऐसा। आप ट्राई तो करो, मेरे साथ ट्राई करो दोस्तों, आप भी बोल पाओगे। आप बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे हो, आप ट्राई करो, बोलो अभी मेरे साथ, बोलो सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। इस तरह से आपके ये दो चीजें तो अभी के अभी सही करती मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारे जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर उनमें पूछा जाता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल गलत, ये डिटरमाइन नहीं होता दोस्तों, ये होता है डिटरमिन। डिटरमिन, डिटरमिन क्या होता है? डिटरमिन, जिसका मतलब होता है भाई निकालो, हासिल करो, ढूंढो, डिटरमिन का मतलब, ठीक है। वैसे इसके और भी मीनिंग्स होता है, अभी मैं मीनिंग्स पे नहीं जा रहा हूं। तो ये क्या होता है? डिटरमिन, डिटरमिन, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब एक और बात होती है कि भाई क्या होता है, अब आप किसी की तारीफ करते हो, कोई लड़का होता है खास तौर से, तो लड़के को कहा जाता है कितना हैंडसम लग रहा है ना। ये हैंडसम नहीं होता, ये हैंड और सम नहीं होता, इसमें डी साइलेंट होता है, ये पढ़ा जाता है हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम। जब हैंडसम की बात हो रही है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो, एम आई लुकिंग हैंडसम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हम ना एक बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं, वो होता है औरत। औरत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग तो आपके सामने आ गई है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, बड़ा मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। याद रखना, मैंने कहा कि नोट मत करो, चाहे नोट मत करो, लेकिन दिल से सुन लो, ठीक है। तो WOMAN ये तो पढ़ा जाता है वुमन। वुमन क्या पढ़ा जाता है? वुमन। मैं बहुत ज्यादा मुंह खोल के इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप मुझे कॉपी कर पाओ। आप मुझे कॉपी करो और फिर उसको सही तरीके से बोलो, ठीक है। वुमन, अगर एक औरत होगी तो बोला जाएगा वुमन, लेकिन एक से ज्यादा औरतें होंगी तो स्पेलिंग बदल जाएगी, एम के बाद ई आ जाएगा। और अब ये पढ़ा भी अलग तरीके से जाएगा, अब ये वुमन नहीं होगा, ये पढ़ा जाएगा विमेन, 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 ठीक है दोस्तों। देखा कितना मजेदार था और कितना इंप्रेसिव था। आज तक आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब आप किसी अच्छे इंग्लिश स्पीकर के सामने ये सारी चीजें बोलते हो, इंटरव्यू में जाते हो या किसी अच्छे पढ़े लिखे लोगों के आगे बोलते हो ना, वो लोग ये चीजें नोटिस करते हैं, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में ना ये चीजें दिख जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो वुमन, विमेन, वुमन, विमेन, ये हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया। इसी तरह से एक वर्ड होता है ये, इसको क्या पढ़ोगे? कैपेसिटी, है ना। कैपेसिटी बोला जाता है, भाई कितनी कैपेसिटी है उस एरिया की, उतने बच्चों में कितनी कैपेसिटी होगी, बच्चे के अंदर कितनी कैपेसिटी। तो ये वर्ड गलत होता है, मेरे मुंह से सही निकल गया क्योंकि मैं तो सही बोलता हूं। ये प्रोनाउंसिएशन इसका सही होगा कैपेसिटी। क्या होगा? कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। जैसे कोई स्टेडियम है, उसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या होगा? कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं होता। क्लियर हो गया? बिल्कुल। ऐसे एक और वर्ड है जो मेरे कई यार दोस्त भी बहुत गलत बोलते थे, मैं उन्हें टोकता भी था। वो एक वर्ड होता है बड़ा सिंपल सा, जिसे बोलते हैं एक्चुअली। क्या होता है? एक्चुअली, एक्चुअली, लेकिन बोलते हैं एक्चुअली, अजीब सा अजीब बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सिंपल रखना है, एक्चुअली, एक्चुअली, इस तरह से बोलना है। एक्चुअली मैं अपनी कीज अपने घर छोड़ आया था, इस तरह से आपको एक्चुअली का प्रोनाउंसिएशन सही करना है, ठीक है। एक और वर्ड है मस्जिद। मस्जिद, जहां पे मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं। आजकल काफी ट्रेंड हो रहा है क्योंकि रमजान है, लोग अब तो ज्यादा मस्जिदों में जाते हैं। चलो फिर भी, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आप बताओ, आप क्या करते हो? इसका प्रोनाउंसिएशन आप करते हो मॉस्क्यू, जो कि गलत होता है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है मॉस्क, मॉस्क, बस मॉस्क रहेगा, क्यों नहीं बोला जाएगा, वो साइलेंट रहता है, ठीक है। तो नया वर्ड हमने क्या सीखा? ये होता है मॉस्क, ठीक है। इसी तरह से किसी भी यातायात के साधन को क्या कहा जाता है? व्हीकल। बिल्कुल गलत। बहुत सारे साथी बोलते हैं व्हीकल, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल। कोई भी एक्सेंट उठा के देख लो, कहीं भी व्हीकल नहीं होता, व्हीकल गलत प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों। अब आपको ये चेंज करना है, ये सारे चेंजेस करना है। ये क्या होगा? व्हीकल, व्हीकल। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कुछ गड़बड़ लगी? हाँ, ये वीडियो नहीं होता। इंग्लिश में जब आप इसको सही से प्रोनाउंस करोगे, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करोगे, तो ये होगा वीडियो, वीडियो, वीडियो। बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है, खींच के नहीं पढ़ा जाता। वीडियो गलत होता है, सही होगा वीडियो। इसी तरह से डाटा नहीं होता, ये डाटा नहीं होता, ये होता है डेटा, डेटा,
इसी तरह से घर के अंदर आपके बहुत सारी अलमारियां होती हैं, उसी में से एक वर्ड होता है ये, क्या पढ़ोगे इसको? कपबोर्ड? नहीं 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 नहीं, ये कपबोर्ड नहीं होता, ये पढ़ा जाता है कबर्ड। कबर्ड, कबर्ड। सही से सुन पा रहे हो? अच्छे से सुन पा रहे हो? मेरी आवाज आपको अच्छे से समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं आपको बड़ा मजा आ रहा होगा मेरे मुंह से इन वर्ड्स को सुनते हुए। ये होता है कबर्ड। इसी तरह से मैंने आपसे क्या कहा था कि जितना भी आप सुनोगे, कहां से सुनोगे? कहां से? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हर्ट। हर्ट? नहीं 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 नहीं, इसको कहा जाता है हार्ट। हार्ट, हार्ट, ठीक है? क्या बोलते हैं? हार्ट। आर साइलेंट होता है, ब्रिटिश जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा, ब्रिटिश एक्सेंट होगा, और इंडियन एक्सेंट में, अमेरिकन में रा भी आ जाता है, ठीक है? वैसे आपको क्या बोलना है? हार्ट, हार्ट, ठीक है? इतना बोल दोगे? बिल्कुल बोल दोगे? ठीक है, बोल देंगे। और एक ऐसी व्हाट्सएप चलाते हो आप सब, व्हाट्सएप चलाते हो ना, व्हाट्सएप में क्या होता है, जिन चैट्स को हम साइड में रखना चाहते हैं, एक तरफ स्टोर करके रख देते हैं, उसके लिए एक फीचर होता है, एक वर्ड होता है। क्या वर्ड होता है वो? क्या वर्ड होता है? चैट को क्या कर दिया जाता है? क्या कर दिया जाता है? कॉमेंट करना, क्या कर दिया जाता है? क्या कर दिया जाता है? चैट को आर्काइव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आर्काइव कर दिया जाता है। वो आर्चीव नहीं होता, वो होता है आर्काइव। तूफान आ गए एकदम, पता नहीं क्या क्या हो गया अभी ये इस वर्ड के बाद, ठीक है? तो क्या किया जाता है? वो आर्काइव किया जाता है, आर्काइव। दोस्तों, आज आप और मैं इस तरह से एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, ये किस वजह से पॉसिबल है? बताना बताना बताना। टेक्नोलॉजी से? नहीं 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 नहीं, ये टेक्नोलॉजी नहीं होता, ये होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। दोस्तों याद रखना, जितने भी ये लॉजी वाले होते हैं ना, जिन वर्ड्स के आखिर में लॉजी आता है, जिसका मतलब होता है ज्ञान या फिर उस चीज की नॉलेज, वो हमेशा इसी तरह से प्रोनाउंस होते हैं। टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इस तरह से आपको इनका प्रोनाउंसिएशन करेक्टली करना है, ठीक है? तो ये क्या होता है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। इसी तरह से जब हम A to Z की बात करते हैं तो Z फॉर क्या होता है? Z फॉर ज़ेब्रा। बिल्कुल गलत जवाब, ये ज़ेब्रा नहीं होता, ये पढ़ा जाता है ज़ीब्रा। ज़ीब्रा, ज़ीब्रा। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ ऐसे मजेदार वर्ड्स आपको सिखाए जो आप गलत प्रोनाउंस करते थे, पर आज से सही प्रोनाउंस करेंगे। बार बार इस वीडियो को देख लेना, याद रह जाएंगे आपको ये सारे वर्ड्स। और जब भी आप अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि मेरे को 100% उम्मीद है, गारंटी देता हूं इस बात की आपको, कि इनमें से कोई ना कोई वर्ड आप अपनी डेली लाइफ में जरूर इस्तेमाल करते थे, और अब से इसको सही इस्तेमाल करेंगे। कॉमेंट करके वो वर्ड्स भी मुझे बताना जो आप गलत इस्तेमाल करते थे, गलत पढ़ते थे, लेकिन अब गलत नहीं पढ़ोगे। और ये भी बताना कि आप तैयार हो मेरे साथ स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करने, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। बिल्कुल कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस हमें चाहिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट, और ये वीडियो शेयर होनी चाहिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि कमर कसनी है आप सभी को मेरे साथ इस स्पीकिंग कोर्स के अंदर। जितना भी हमारे पास टाइम है उसमें हम स्पीकिंग सीखेंगे, बहुत बढ़िया मैं आपकी स्पीकिंग करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। कोई भी सवाल आता है इंस्टाग्राम पे आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो, वहां मुझसे आप पर्सनल में पूछ सकते हो। अपना प्यार बरकरार रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपको जो रोज नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोस के लिए, वो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।